बारे में तो बहुत अच्छा बात हुआ, लेकिन हम आप लोगों को एक चीज़ नया बताना चाहते हैं। भोरे प्रखंड में, चाहे भोरे विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात हो, सुबह से शाम तक 25 गो स्कूल मोंटेसरी डेली खुलता है, जिसके पास न उचित बच्चों को बैठने का व्यवस्था है, न उचित बच्चों को आने जाने का व्यवस्था है, न उचित उसको साइकिल मोटरसाइकिल रखने का व्यवस्था है। रोड के किनारे मोंटेसरी स्कूल खोल देता है, लोग 400 बच्चा इकट्ठा कर देता है। वहाँ न कोई खेलने का मैदान है, न बच्चों का साइकिल लगाने का कोई स्टैंड है। ऐसे बच्चे रोड पे साइकिल लगा देते हैं, एक बार निकलते हैं रोड जाम कर देते हैं, उसका कोई नियम कानून नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल का जो बस चलता है, उसका जो ड्राइवर है कोई अंडर एज है तो कोई ओवर एज है, तो किसी के पास लाइसेंस है तो किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और जो बस चलता है, कोई बस का रजिस्ट्रेशन खत्म है तो किसी बस का इंश्योरेंस खत्म है, तो किसी का धुएं कागज नहीं है। यही सब लापरवाही है। तो हमको तो लगता है कि आने वाले समय में कोई बस एक्सीडेंट करेगा, हम डरे सहमे हैं। हम किसे जिम्मेवार मानते हैं? हम जो है प्रतिनिधि रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। इन चीजों को लेकर आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो ये तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही है, शिक्षा विभाग की लापरवाही है। तब तो ऐसा हो रहा है, आए दिन मोंटेसरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल धड़े से खोले जाते हैं, जिसको नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नियम कानून प्रोटोकॉल को ताक परख दिया जाता है। न उसके पास खेलने के ग्राउंड है, न साइकिल का स्टैंड है। ऐसे 400-500 बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल चलाया जाता है। ये शिक्षा विभाग की लापरवाही है। और किसकी लापरवाही है? इस पर शिक्षा विभाग ध्यान नहीं देता है। इसको लेकर आपने पदाधिकारियों को सूचना दी है? इसके बारे में हम अभी मंत्री जी का दरबार लगा था, तो मंत्री जी को हमने अवगत कराया कि सर शिक्षा विभाग में ऐसा गड़बड़ी है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में कभी बस पलटेगा, बस लड़ेगा, 100-200, 10-20 बच्चे जी मर जाएंगे, तो सरकार की कान खुल जाएगी, सरकार की आंख खुल जाएगी और तब सरकार बोलेगी कि ये हो गया, ये चुप हो गया। क्या आश्वासन मंत्री जी ने क्या? मंत्री जी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हिदायत दिया और मंत्री जी उनको कहा देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही बोले। हमारा केशव मिश्रा नाम है, अब भोरे प्रखंड के डूमर पंचायत के खलवा गांव के हम वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं और पूर्व वार्ड सदस्य हैं। हम 15 साल जनप्रतिनिधि रहे हैं पंचायती राज में। जितने यहाँ पे साथी वाले सबको नमस्ते करती हूँ मैं, भोरे ब्लॉक की सीएम। हम लोग का जो काम होता है, फील्ड वर्क होता है, बहुत तरह की समस्या आती है हम लोग के फील्ड में, लेकिन सरकार हम लोग के कार्य पर ध्यान नहीं, हम लोग के मानने पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि हम जन समाज में आए हैं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किए हैं कि हम लोग का भी कुछ प्रमाण हो, हम लोग का भी मानदेय में कुछ बढ़ोतरी हो। 4000-5000 में हमारा घर नहीं चलता है, हम लोग का भी इंश्योरेंस हो। हम लोग हर दिन बैंक में, फील्ड में हर एक प्रतिदिन कार्य करते हैं, लेकिन कोई बीमा वगैरह नहीं है। जो हम लोग का कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारे बच्चे लोग का या हम लोग का हमारे परिवार लोग का सहयोग मिलेगा। तो इस पर सरकार ध्यान दे, माननीय मंत्री जी ध्यान दे। हम लोग को बहुत तरह की दिक्कत आती है फील्ड में। हम लोग एक सीएम दीदी प्लस 1.5 करोड़ प्लस ऋण वितरण कराए हैं, हर एक दीदी लोग के रोजी रोजगार से जोड़े हैं, उन लोग को गरीबी को हटाने के कार्य करते हैं, पर हम लोग का मानदेय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे एसएजी में 206 महिलाएं हैं। हम लोग में लखपति दी का चुनाव 50 दीदी का चुनाव किए हैं, एजेवाई 5 दीदी का चुनाव किए हैं, आईसीएफ 15 लाख दिलवाए हैं, हमारे गवर्नमेंट द्वारा मिला है, सीसीएल 70 लाख प्लस मिला है। इतना सारे हम लोग का जो प्रेशर होता है, इसका ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, पर हम लोग पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हम लोग के कार्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे अनुरोध है सरकार से, हम लोग कार्य पे ध्यान दें, हम लोग कार्य मानदेय पे। विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं? विभाग के अधिकारी कहते हैं जो बढ़ेगा, सब लोग का यही है जो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं। हम लोग 750 साल से साइन बोलते हैं कि बढ़ेगा, 10 साल से जॉब 10 साल से हम काम कर रहे हैं, सीएम मानदेय जाता है, 750 रुपया मानदेय था, तब से हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि किसी भी मजदूर का 50 या 100 रुपया
मजदूरी नहीं, आज भी हम 100 रुपया मजदूरी पे कार्य करते हैं। आज आप लोग मंत्री जी के सामने अपनी बात को रखा, क्या मंत्री जी ने आश्वासन दिया है? मंत्री जी बोले हैं कि हम लोग के बातों को आगे बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। यही तो बोले हैं। पर्चे बताइए। मैं सोनी देवी, पंचायत डुमन नरेंद्र, थाना भोरे, जिला गोपालगंज, बिहार के निवासी हूँ। हमारे पदाधिकारी ब्लॉक कर्मी और पदाधिकारी वहाँ रहेंगे रोस्टर के अनुसार, चूँकि जितनी पंचायत है इस जनसंवाद कार्यक्रम में आए हुए सभी इस भोरे विधानसभा की शिक्षा विभाग बिहार सरकार माननीय प्रखंड प्रमुख आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचलाधिकारी अवगत कराया गया। तत्पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये कुछ सवालों का जवाब हम नहीं देते, किसी तरह का आपको सवाल है जो जवाब देने लायक नहीं है। और आपको बता दूँ, जब मैं यहाँ चुनाव प्रचार में आया था तो 2 बातें हमने ज़रूर की। एक तो किसी भी प्रतिद्वंदी का नाम हमने पूरे चुनाव प्रचार में नहीं दिया, एक भी बात। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक भी यहाँ की जनता से एक भी वादा नहीं किया कि मैं आगे क्या करूँगा। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की जनता की। मैंने किसी का नाम नहीं लिया प्रतिद्वंदी का, एक भी चुनावी वादा मैंने नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने अपना भरोसा दिखाया। सर, जो आपका सवाल इस लायक में 3 दशक से ज़्यादा ऐसे महकमे में रहा, यहाँ कानून का राज रहता था, तो ये सवाल का जवाब देना भी मेरे स्तर के नीचे है। सर, आप सूबे के शिक्षा मंत्री हैं और गोपालगंज में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सेशन 5 साल लेट करते हैं, कुछ नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का संचालन कैसे होता है। आप पत्रकार हैं, यूनिवर्सिटी का संचालन के बारे में भी आप समझ लें। हाँ, सरकार ग्रांट देती है करीब 5000 करोड़ से ज़्यादा सालाना, जो अन्य राज्यों की तुलना में चौथा राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा है जो यूनिवर्सिटीज़ को। और यूनिवर्सिटी जो है ऑटोनमस बॉडी है, उनका डे टू डे रनिंग उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन हम लोग ने फिर भी वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई थी, स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि उनको हर हालत में सही समय सेशंस कराने हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करनी है और सुनिश्चित करना है कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने, रियल सेंट्रिक पढ़ाई हो। और हमसे विभाग से सरकार से जो भी सहयोग होगा करेंगे, लेकिन ये दायित्व उनका है कि वो समय सेशंस का संचालन कराएं। शुक्रिया।